आज हम पौधों की दुनिया में उम, एक बहुत ही छोटी मगर इंतहाई अहम चीज पर बात कर रहे हैं, स्टोमाटा। जी। हमारे पास जो मवाद है वो बताता है कि ये नन्हे सुराख कितने जरूरी हैं। तो आइए समझते हैं कि ये क्या हैं और क्यों पौधों के लिए इतने इतने खास हैं। जी बिल्कुल। तो शुरू करते हैं, ये स्टोमाटा आखिर है क्या चीज? स्टोमाटा, अच्छा इसका वाहिद स्टोमा है। ये असल में पौधों के पत्तों की जो बाहर वाली जिल्द होती है ना, एपिडर्मिस जिसे कहते हैं। हाँ हाँ, ऊपरी सतह। जी, उस पर और कभी-कभी तनों पर भी पाए जाने वाले बहुत ही बारीक, मतलब आंख से नजर न आने वाले सुराख हैं। ओ, और आमतौर पर ये पत्ते की निचली सतह पर ज्यादा होते हैं। निचली सतह पर क्यों? ये एक तरह की शिकमत अमली है, ताकि वो बराह रास्त धूप से बचें और पानी ज्यादा जाया ना हो। अच्छा, यानी ये बहुत ही छोटे छोटे समझे कि गेटवेज हैं पत्ते की जिल्द में। बिल्कुल, आप उन्हें गेटवे कह सकते हैं। तो इनका काम क्या है, मतलब इतने अहम क्यों हैं ये? देखें, इनके जिम्मे बुनियादी तौर पर दो बहुत बड़े काम हैं। पहला काम है गैसों का तबादला। गैसों का तबादला यानी सांस लेना? हाँ, सांस लेना भी, और फोटोसिंथेसिस भी। पौधों को हवा से गैसें लेनी और खारिज करनी पड़ती है ना। जी जी। तो स्टोमाटा ही वो रास्ता है जहां से ये काम होता है। दिन के वक्त जब फोटोसिंथेसिस हो रही होती है, तो पौधे उन्हीं सुराखों से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं। फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक। जी, और ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं, जो हमारे लिए जरूरी है। बिल्कुल। और रात को आपने कहा सांस भी लेते हैं? जी, यही तो दिलचस्प बात है। रात के वक्त या जब रोशनी नहीं होती, तो फोटोसिंथेसिस रुक जाती है। हम्म। तब पौधे आम जानदारों की तरह सांस लेते हैं, यानी रेस्पिरेशन। उस वक्त वो स्टोमाटा से ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। ओह, यानी दिन में एक काम, रात में बिल्कुल उलट। एक तरह से जी, ये पौधे की जरूरत के मुताबिक काम करते हैं। कमाल है। अच्छा, आपने कहा था दो बड़े काम है, ये तो एक हुआ गैसों वाला। दूसरा क्या है? दूसरा काम है ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन, ये क्या चीज है? ये वो अमल है जिसमें पौधा अपने अंदर का जो इजाफी पानी होता है ना, उसे बुखारात बनाकर इन्हीं स्टोमाटा के जरिए हवा में खारिज करता है। पानी खारिज करता है? क्यों? इसके भी फायदे हैं। एक तो ये पौधे को ठंडा रखता है, जैसे हमें पसीना आता है। अच्छा। और दूसरा, ये एक खिंचाव पैदा करता है, एक सक्शन फोर्स, जो जड़ों से पानी और नमकियात को ऊपर पत्तों तक खींचने में मदद देती है। वाओ, यानी ये सिर्फ गैस नहीं, पानी के पूरे सिस्टम के लिए भी जरूरी है। बिल्कुल, ये बहुत अहम है। ये तो बहुत मुनज्जम लग रहा है। तो ये सुराख ये खुलते बंद कैसे होते हैं, मतलब हमेशा खुले तो नहीं रहते होंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। इनका खुलना और बंद होना बहुत कंट्रोल्ड होता है। और ये काम करते हैं दो खास किस्म के सेल्स, जिन्हें गार्ड सेल्स कहते हैं। गार्ड सेल्स? जी, हर स्टोमा यानी हर सुराख इन दो गार्ड सेल से घिरा होता है। इनकी शक्ल थोड़ी सी वो होती है ना, सेम की फली या गुर्दे जैसी। हाँ हाँ, बीन शेप्ड। जी, वैसी होती है। यही गार्ड सेल्स हैं जो सुराख को खोलते और बंद करते हैं। मगर कैसे? क्या चीज इन्हें कंट्रोल करती है? ये सारा पानी के प्रेशर का खेल है। जब गार्ड सेल्स में पानी भरता है, मसलन जब रोशनी होती है या हवा में नमी ज्यादा होती है, तो वो फूल जाते हैं। फूल जाते हैं? जी, और फूल कर वो बाहर की तरफ मुड़ते हैं, जिससे उनके बीच का सुराख यानी स्टोमा खुल जाता है। ओ अच्छा। और जब पानी कम होता है, जैसे खुश्क मौसम में या रात को, तो इन गार्ड सेल से पानी निकल जाता है, वो सिकुड़ जाते हैं और सुराख बंद हो जाता है। जबरदस्त। तो पौधा खुद ही कंट्रोल करता है कि कब गैस लेनी है, कब पानी बचाना है। बिल्कुल, ये एक बहुत ही एफिशिएंट, बहुत मौसर निज़ाम है जो पौधे को माहौल के मुताबिक ढलने में मदद देता है। तो अगर हम सारी बात समेटे, तो ये नन्हे स्टोमाटा जो हैं, ये पौधे और बाहर की दुनिया के बीच में बहुत कंट्रोल्ड गेटवेज हैं। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। पौधे की जिंदगी का इन्हिसार काफी हद तक इन पर है। तो आज की हमारी गुफ्तगू का खुलासा यही है कि स्टोमाटा पौधों के पत्तों पर वो छोटे छोटे कंट्रोल होने वाले सुराख हैं, जिन्हें गार्ड सेल्स चलाते हैं। जी। और ये गैसों के तबादले यानी फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों के लिए जरूरी हैं, और साथ ही ट्रांसपिरेशन यानी पानी के बुखारात के इखराज को भी मुमकिन बनाते हैं। सही।
जैसा कि हमारे ज़राए में भी कहा गया, ये वाकई पौधे के सांस लेने वाले छेद हैं। हकीकत में ये बज़ाहिर तो मामूली लगते हैं, लेकिन ये निज़ाम बहुत पेचीदा और बहुत अहम है। पौधे की नशोनुमा, उसकी बका, सबके लिए ये ज़रूरी है। बिल्कुल। और जाते जाते एक ख्याल जहन में आ रहा है। जी। आजकल जैसे माहौल बदल रहा है, जी। दर्जा हरारत बढ़ रहा है, आलूदगी है, जी। इन सब चीजों का पौधों के इन नन्हे नाजुक स्टोमाटा पर क्या असर पड़ रहा होगा? ये बहुत अहम सवाल है। यकीनन असर पड़ रहा होगा, और ये समझना ज़रूरी है कि कैसे। हाँ, ये एक ऐसी बात है जिस पर शायद हमें मजीद सोचना चाहिए कि ये तब्दीलियां हमारे पौधों और मजमूई तौर पर हमारे सैयारे की सेहत को कैसे मुतासिर कर रही हैं। बिल्कुल, इस पर तहकीक की ज़रूरत है।